हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दोस्तों यह जो है सेट है बिहार दरोगा मेंस का सेट है। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस और पोस्ट 1275 के लिए सेट है दोस्तों। और इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों यह रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है। और दोस्तों यह जो है टेस्ट नंबर आज 23 होगा। और आइए शुरू करते हैं, सीधा प्रश्न पर आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, ताकि आप लोग को समय से सेट मिल सके। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों यह रहा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो कि टेस्ट नंबर 23। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और मेरी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो आते हैं प्रश्न पर। तो दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। और पहला क्वेश्चन मिलान ही है, तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। तो पहला है वेदांत मठ, तो यह जो है दोस्तों श्रृंगेरी, यह जो है श्रृंगेरी में अवस्थित है। बी में है दोस्तों गोवर्धन मठ, दोस्तों यह जो है जगन्नाथपुरी, यह जगन्नाथपुरी में स्थित है। उसके बाद शारदा मठ, दोस्तों यह बद्रीनाथ आश्रम में अवस्थित है। ये जो है शारदा मठ बद्री का आश्रम, दोस्तों बद्री आश्रम यहीं पर अवस्थित है। और डी में है ज्योति मठ, दोस्तों यह जो है द्वारिका, यह द्वारिका में अवस्थित है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, भूलिएगा नहीं। तो प्रश्न है निम्नलिखित में किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल के नाम से विख्यात है या जाना जाता है। अगला प्रश्न है कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा किया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा यह जो है कादियानी एक आंदोलन है जो कि इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम भी उससे आप लोग पूरा देखिएगा इस वीडियो को। प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। और बता दें सेट रिवीजन करना अति आवश्यक होता है ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप लोग को ना फंसे और आप लोग को रिवीजन भी हो जाए। तो आते हैं प्रश्न पर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1895 में किया गया था। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? इसका आंसर एक छपरा क्षेत्र है। दोस्तों यह जो है छपरा क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन जो कि 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, यह क्षेत्र है छपरा। अगला प्रश्न है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, गलत को चुनना है? इसका आंसर सी जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं। चूलिया जलप्रपात जो कि यह चंबल नदी पर अवस्थित है। वो बी में है कपिल धारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर अवस्थित है और यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। डी में है गौतम धारा जलप्रपात जो कि रारू नदी पर अवस्थित है। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है। यहाँ पर 1 में खनिज, सूची 2 में खान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग इसे मिला लीजिएगा ताकि मिलाने में असुविधा हो रहा है अगले पन्ने पर कुछ क्वेश्चन, और इसीलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हिकात लोक नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है हिकात। अगला प्रश्न है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है लक्षद्वीप है जो कि सर्वाधिक साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है बास्केटबॉल से, जो कि यह संबंधित है विलियम टॉड और
बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बारहमां भारत से अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों बारहमां जो है भारत से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 47 सीट आरक्षित है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। तो भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या विधायिका के दोस्तों विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है वित्त विधेयक का संबंध बताना है, इसके अनुच्छेद 117 से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों वित्त विधेयक है, याद रखिएगा, वित्त आयोग नहीं है, विधेयक है, अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है आपराधिक मामले, जो कि यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, जीएनपी एमएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या मूल्यह्रास को घटाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, काली मुद्रा सबसे मान्य परिभाषा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह वह आय है जिस पर कर जो दोस्तों वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। इसी को दोस्तों काली मुद्रा के नाम से यह परिभाषा है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, आप लोग पूरा देखिए। और भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय दोस्तों उसी समय अस्तित्व में आया था शून्य आधारित बजट प्रणाली, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गॉल्गी कोशिका से यह लाइसोसोम बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा मांसपेशी का आपस में जोड़ता है? वह कौन सा ऊतक है? इसका आंसर सी, यह अवकाशी ऊतक दोस्तों, अवकाशी ऊतक जो कि यह त्वचा और मांसपेशी को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंट अमीबा जिनजिवेलिस के द्वारा दोस्तों मनुष्य में पायरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, हशीश एवं चौरस प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह फूल से दोस्तों प्राप्त किया जाता है हशीश एवं चौरस। दोस्तों अच्छा वीडियो लग रहा है मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। क्वेश्चन है, शेर का वैज्ञानिक नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैथरा लियो। दोस्तों शेर का वैज्ञानिक नाम है पैथरा लियो। आते हैं अगले प्रश्न पर, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीव का लक्षण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है इकाइनोडर्मेटा। दोस्तों जल संवहन तंत्र में जो उपस्थित जीव पाए जाते हैं, जो जीव पाए जाते हैं वह जो है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी के निर्माण हेतु लोहे का संचयन कौन सा अंग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह छोटी आंत दोस्तों करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है मानव शरीर में होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं,
रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है दोस्तों इसका आंसर बी, ये जो है लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर यह होता है। अगला प्रश्न है, कॉपस कॉपस ल्यूटियम का स्रावन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन दोस्तों कॉपस लुटियम को स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, द्रव्यमान दोस्तों प्राप्त किया जाता है, क्योंकि संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा राशि, तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में गति ऊर्जा नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष में दोस्तों गति ऊर्जा नहीं होता है, और बाकी दोस्तों में गति ऊर्जा होता है। जैसे चली हुई गोली में गति ऊर्जा, बहता हुआ पानी में गति ऊर्जा, चलता हुआ हथौड़ा में दोस्तों गति ऊर्जा होता है, और खींचा हुआ धनुष में गति ऊर्जा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो इसका कारण यही है दोस्तों, इसका आंसर एक, सतह तनाव के कारण। सतही तनाव के कारण दोस्तों वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या रदरफोर्ड दोस्तों दिया गया था, जो कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है और बदला जा सकता है। इसका जो है प्रमाण दिया था रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या जो है रेडियो तरंग के परिवर्तन पर आधारित है। रडार का कार्यप्रणाली रेडियो तरंग के परिवर्तन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो सही है, रखे जाते हैं। इसका आंसर है एक दूसरे के समानांतर जो कि रखे जाते हैं। किसी पेरिस्कोप में समतल दर्पण रखे जाते हैं तो एक दूसरे के समानांतर दोस्तों रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या जो है रेक्टिफायर में दोस्तों, और रेक्टिफायर के द्वारा प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कौन सा अंगुली की धारा का दिशा दिखाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीच की अंगुली। दोस्तों जो बीच की अंगुली है वह जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगुली धारा का दिशा दिखाती है, बीच की अंगुली। अगला प्रश्न है, निम्न में अस्थायी कौन बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, या न्यूट्रॉन, जो कि यह अस्थायी कौन है। और दोस्तों बाकी दोस्तों अस्थायी कण है, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, ये सभी अस्थायी कण है। अगला प्रश्न है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीलर द्वारा किया गया था सेफ्टी रेजर का आविष्कार। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है श्रोडिंगर, यह जो है तो श्रोडिंगर द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था, श्रोडिंगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दोस्तों, 0 केल्विन पर यह जो है सभी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। दोस्तों इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस सेट में। दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों, जो कि यह जो है इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। अगला प्रश्न है, कॉल्वेराइट की धातु का अयस्क है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सोना का अयस्क है कॉल्वेराइट। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निकेलाय मिश्र धातु में अयोई तत्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्युमिनियम, कॉपर और निकेल। देखिए यह मिश्र धातु है, अल्युमिनियम, कॉपर और निकेल।
अगला प्रश्न, विनेगर किससे बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह एसिटिक एसिड से बना हुआ है विनेगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है? तो उस हड़प्पाई स्थल का नाम बताना है। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर सी, कालीबांगा, जो कि यह दोस्तों राजस्थान में अवस्थित है, यह हड़प्पाई स्थल से संबंधित नहीं है। रंगपुर, धौलावीरा और लोथल जो है गुजरात में है दोस्तों, यह जो हड़प्पाई स्थल से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने थोड़ा सा जूम करेंगे दोस्तों, दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा होगा, फिर से आ रहा है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? किस गुप्त शासक से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है समुद्रगुप्त से, यह दोस्तों मांगा गया था एक बौद्ध मठ बनाने के लिए। अगला प्रश्न है 48वां क्वेश्चन पर आते हैं। यह जो है तुगलकनामा नामक मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यह अमीर खुसरो है। तुगलकनामा नामक मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा दीन इलाही को समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जहांगीर द्वारा समाप्त किया गया था। दीन इलाही जहांगीर ने दोस्तों समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न पर आते हैं, पील कमीशन का संबंध, बहुत अच्छा प्रश्न है, पील कमीशन का संबंध, इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पर, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। अगला प्रश्न पर आते हैं, कृषि वानिकी का अर्थ बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आते हैं ऑप्शन पे और देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है कोचिन शिपयार्ड जो कि केरल में अवस्थित है और भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वीवीएम प्रश्न है, वीवीआई है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। प्रश्न पर आते हैं, संविधान की छोटी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? छठी अनुसूची दोस्तों यहाँ पर है, छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, यह मणिपुर में लागू नहीं होता है छठी अनुसूची, मिजोरम में लागू होता है, त्रिपुरा में लागू होता है और असम में होता है। मिजोरम, त्रिपुरा और असम में लागू होता है, जबकि मणिपुर में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 25 जनवरी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो है 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 25 जनवरी होगा कि कौन सा इसमें होगा ऑप्शन में, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ये आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। इस मतलब मेरा सस्पिशन है, इस क्वेश्चन पे आप लोग जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न कथनों एवं संबंधित व्यक्ति को सुमिलित करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न कथनों एवं संबंधित व्यक्तियों को सुमिलित करना है। तो आइए दोस्तों मिलान करते हैं, तो यहाँ पर मिलान करना है, तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आइए इसे मिलान करते हैं दोस्तों, मिलान करने में थोड़ा असुविधा हो रहा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा जूम कर रहे हैं ताकि आप लोग को दिख जाए, तो आप लोग को दिखता होगा, नहीं तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो अब आते हैं दोस्तों मिलान करते हैं। तो दोस्तों यह है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, तो यह जो है ये दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया था। और बी में है दोस्तों 3 दिनों का तमाशा, 3 दिनों का तमाशा दोस्तों, यह जो है अश्विनी कुमार दत्त दोस्तों, अश्विनी कुमार दत्त द्वारा कहा गया था। सी में है, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो दोस्तों यह जो है लॉर्ड डॉफ्रिन,
यह जो है डॉल्फिन द्वारा कहा गया था, अल्पसंख्यक वर्ग डॉल्फिन द्वारा कहा गया था। उसके बाद डी में है, यदि वर्षा में एक बार हम मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था यहाँ पर। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ है, इसका आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा मिलाने में दोस्तों असुविधा हो रहा था, तो आप लोग सॉरी चाहते हैं। आते हैं प्रश्न पर। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं है, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा है। यह नारा है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह बी हो जाएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नारा है। आते हैं अगले प्रश्न पे। दांते ने किस भाषा में अपने पहले ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दोस्तों, टस्कन में। यह टस्कन एक भाषा है जो कि दांते द्वारा किया गया था। डिवाइन कॉमेडी टस्कन भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के अलग करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काकेशस। दोस्तों काकेशस जो है एक पर्वत है जो कि काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं, चीन से नहीं मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी, जो कि 1 और 3 जो कि चीन से नहीं मिलता है। तो पहला है जम्मू कश्मीर, जो कि यह जो है चीन से नहीं मिलता है। और उसके बाद नागालैंड दोस्तों, यह जो है चीन से नहीं मिल रहा है। सिक्किम दोस्तों मिलता है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत में करेवा दोस्तों करेवा रूप में जानी जाने वाला हिमानी वेदिकाएं निहित में से कहाँ मिलती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बी है, जो है झेलम घाटी में दोस्तों मिलता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। झेलम घाटी में मिलता है करेवा के रूप में जानी जाने वाली हिमानी वेदिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा 2 और 4, क्योंकि दोस्तों 2 और 4 यह जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। आइए देखते हैं 2 और 4 को। तो यहाँ पर कोचिंग है जो कि यह प्राकृतिक बंदरगाह है, और 4 नंबर है विशाखापट्टनम, यह भी ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। तो कोचिंग केरल में है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न होगा, परिस्थितिकी निम्नलिखित में से परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंध का अध्ययन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जीव और वातावरण के बीच को अध्ययन को दोस्तों परिस्थितिकी के नाम से यह जाना जाता है। अच्छा, यह अध्ययन संबंधी जीव और वातावरण से अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलता है। सबसे अधिक जैव विविधता दोस्तों मिलता है। अगला प्रश्न पे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का शासन कंपनी के लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, भारत शासन अधिनियम 1858। दोस्तों यह जो है भारत जो कब सौंपा गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के समय सौंपा गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस तरह प्रश्न कभी कभी मिलते हैं एग्जाम में। प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, जो है न्यायिक शक्ति है दोस्तों। राष्ट्रपति की क्षमा आदि जो शक्ति होता है ना, यह एक न्याय शक्ति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ बताना है, जो कि राजनीतिक शब्दावली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह प्रश्न उत्तर का सत्र है। शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। अगला प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग इससे तो याद भी होगा आप लोगों को, गणना। अगला प्रश्न है, डीएनए 2 स्टैंडर्ड बंधे होते हैं। डीएनए में दोस्तों 2 स्टैंड्स बने होते हैं, तो क्या बने होते हैं, स्टैंड कैसा होता है, आइए देखते हैं ऑप्शन पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बना होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बना होता है। अगला प्रश्न है, परागण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
पराकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, इसी को दोस्तों परागण कहा जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है पॉल लिंच ने दोस्तों पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। पॉल लिंच ने यह जीता था। अगला प्रश्न है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल में इसका अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह शेखर कपूर द्वारा किया गया था। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की जो कि अध्यक्षता किसने किया था? तो शेखर कपूर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास, यह जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 दोस्तों, मित्र शक्ति 2023 यह जो है आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह श्रीलंका के बीच किया गया है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है पंजाब दोस्तों, पंजाब ने सैयद अली मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीता है पंजाब। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार जीता है? बेलन डी ओर पुरस्कार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एताना बेनमाती ने दोस्तों 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, तो उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, चंद्रा नाम दिया गया है दोस्तों। यह एक काली मिर्च की एक किस्म है जो कि यह चंद्रा नाम दिया गया है। अगला प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो किस ड्रोन को DGCA सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, गरुड़ एरोस्पेस को प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा पेज को जूम करेंगे। अब आते हैं केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है बिहार राज्य से संबंधित है। जमरानी बांध एक परियोजना है जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है यूरोपीय संसद ने किसे साखारोवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है जीना महसा अमीनी को यह दिया गया है, जीना महसा अमीनी। अगला प्रश्न पर आते हैं। तो इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीतने वाला प्रथम रेसर कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है मार्को बिजेची ने दोस्तों यह रेस जो है इन्हीं के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न पर आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति दोस्तों, अनुसूचित जाति। यहाँ पर किस वर्ग के छात्र ने? तो अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरुआत किया गया है, श्रेष्ठ याद रखिएगा, श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु की जोड़ी ने एशिया खेलों के लिए किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है एक्वेस है दोस्तों, एक्वेस ने यही पदक इन्हीं के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न पर आते हैं कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी की सेवा शुरू करने जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल दोस्तों, और गूगल ने भूकंप चेतावनी की सेवा शुरू करने जा रही है, गूगल। अगला प्रश्न पर आते हैं
वर्ष 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड सम्मानित 4 संयुक्त विजेता कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेता है जिसमें भारतीय शामिल है। उस भारतीय का नाम बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नड़ आर। डॉक्टर रवि कन्नड़ आर। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो कि यह प्रथम महिला चेयरमैन बनी है, चेयरपर्सन सॉरी दोस्तों, रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरपर्सन बनी है जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवासीय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए नए अध्यक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए की यह जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को यह जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 को मिशन को साथ भेजने के लिए रोवर को क्या नाम दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रोवर को क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रज्ञान। दोस्तों प्रज्ञान दिया गया है, यह रोवर का नाम दिया गया प्रज्ञान। और दोस्तों लैंडर का नाम है विक्रम, आप लोग को याद भी होगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का रैंक बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी, छठा रैंक है दोस्तों, छठवां रैंक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? वह कौन सा देश है? इसका आंसर डी दोस्तों, रूस। अगला प्रश्न, अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, यह जो है IDBI द्वारा किया गया है, IDBI बैंक ने किया है अमृत महोत्सव एफडी योजना। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 इसका आयोजन किस देश में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्वत योजना किया गया है? हरेला पर्वत आयोजित किया गया है किस राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी में किया गया दोस्तों, हम्पी जो है कर्नाटक में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फुटबॉल का हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो कौन सा देश है? इसका आंसर दोस्तों एक भारत देश है, अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, गुजरात। पवन ऊर्जा में क्षमता में अभी हाल ही में पहुंचा है गुजरात। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है ऋतु कालरा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? जो कि यह चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रिंग लीरेन। आते हैं दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन पे, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार
से सम्मानित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कोचिंग बंदरगाह को दोस्तों यह जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वर्ण सोनेवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया है कोचिंग बंदरगाह को। इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को समय से जो भी सीट होगा वो समय से आप लोग को मिल जाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में।